हेलो जी, वेलकम वंस अगेन। मैं एक और जर्नल टॉपिक इनकम टैक्स का इसको एक लेकर आया हूँ आपके लिए। इस जो ये मेरी वीडियो है, ये अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसके बहुत काम आने वाली है। अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है और उस बच्चे के पापा या मदर अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बेटा ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और अगर कोई बड़ा ही देख रहा है जो खुद बिजनेस करता है तो ये वाली वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देखना। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आपके बिजनेस में हेल्प होगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने ना एक सेक्शन बनाया बिजनेस वालों के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे। पर ये सेक्शन छोटे से क्या, मिडिल लेवल का जो बिजनेसमैन है ना, जो 2 करोड़ तक इनकम, जो 2 करोड़ तक की सेल करता है एक साल में, 2 करोड़ की सेल बहुत होती है। एक छोटा बिजनेसमैन तो 2 करोड़ 1 करोड़ तक नहीं पहुंचता, बट छोटे से थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, छोटे से थोड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन जो था वो 2 करोड़ तक पहुंच पाता है। तो एक साल में अगर कोई 2 करोड़ तक की सेल करता है तो सरकार ने उसको एक सेक्शन, एक आशीर्वाद दिया, एक जीवन दान सा दिया कि तेरे को ना हम इनकम टैक्स से ऑलमोस्ट मुफ्त कर रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त ही कर रहे हैं, बस तो थोड़ा सा टैक्स दे दियो। कैसे? इस सेक्शन का नाम है, ये सेक्शन नंबर है सेक्शन 44 AD। याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है ताकि आपके माइंड में स्ट्राइक करे। 44 AD सेक्शन का नाम है प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है? प्रिज्यूम करना। हम मान लेंगे, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं हम मान लेंगे आपकी इनकम इतनी है। सर कैसे मान लेंगे? जितनी आप बोलोगे ना उतनी मान लेंगे, कितनी भी नहीं। पर कुछ उन्होंने ना मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि जी आप कम से कम आप इतनी इनकम तो दिखा दो। बहुत मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिए। आपने 1 करोड़ रुपए की सेल करी, आपने कहा मेरी इनकम सिर्फ 10 लाख रुपए है, 10% तो प्रॉफिट मार्जिन सबका होता ही है। आपने कहा मेरी इनकम 10 लाख रुपए है सिर्फ। सरकार ने कहा ओके, खुश रहे, जी ले अपनी जिंदगी, आप खुश। अगर सपोज किसी का मार्जिन 20% है और उसने 1 करोड़ की सेल करी तो उसको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। परचेज लेस करते हैं ना, सेल में से परचेज लेस कर देते हैं, फिर जो सेल में से एक्सपेंसेस लेस करते हैं, फिर जो प्रॉफिट निकलता है, एट देन जो प्रॉफिट निकलता है उसकी बात हो रही है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए की सेल करी और आप बोलते हो मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपए, एक्चुअल में आपका प्रॉफिट 20 लाख रुपए और आपने कहा 10 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो सरकार कहती है जा आशीर्वाद, मान लिया तेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपए, तो 10 लाख पे टैक्स दे दे। अगर ये सेक्शन ना होता ना तो आपका अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ता, जो निकलता 20 लाख रुपए। और 20 लाख पे कितना टैक्स निकलता और 10 लाख पे कितना टैक्स निकलता? 3 लाख का फर्क था सीधा सीधा टैक्स में, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की स्लैब 30% में आ जाती है और 10 लाख से 20 लाख तक की इनकम पे टैक्स हो गया 30%। बेटा इससे पिछले क्लास में मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सिखाया था, अगर वो नहीं देखे तो एक बार आप वीडियो देख सकते हैं, फिर ये देखें आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको बहुत बड़ा एक जीवन दान बेनिफिट दिया कि आप जितनी बोलोगे ना हम उतनी इनकम मान लेंगे, बट मिनिमम सेट कर दिए गवर्नमेंट ने। कितने सेट कर दिए? 6% और 8%। बताता हूँ 6% 8% क्या है। अगर आपका बिजनेस कैश में चलता है, आपका बिजनेस कैश में चलता है, ये सेक्शन रिटेलर, होलसेलर, कपड़ों का बिजनेस जो ये लोग करते हैं ना, इनका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, रिकॉर्ड रखने में दिक्कत होती है, सरकार ने इनको जीवन दे दी। ये कोई भी बिजनेस कर रहा हो, पर कुछ 2-3 बिजनेस है जिन पे सेक्शन नहीं भी लगता, मैं भी डिस्कस करूंगा, पर मोस्टली बिजनेस कवर है इसमें। मोस्टली बिजनेस कवर है कि जी आप नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, आप इतने टंटे नहीं पाल सकते, तो हम आपको ना बहुत आसान सी चीज दे रहे हैं। अगर आप अपनी डीलिंग सारी कैश में करते हो, सारी डीलिंग आप कैश में करते हो, तो आप टोटल सेल का 8% आप अपनी इनकम मान लो। अगर मैंने 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ छोड़ दो, इस सेक्शन की लिमिट है 2 करोड़। आप अगर 2 करोड़ तक अगर आप सेल करते हो तो आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हो। 2 करोड़ से ऊपर चले जाओगे फिर इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका पर्पस छोटे या मीडियम लेवल बिजनेसमैन के लिए। आपने 2 करोड़ रुपए सेल करी, आपने कहा जी मेरा प्रॉफिट है 8%। सरकार ने कहा ओके। आपने कहा मेरा प्रॉफिट है 7.5%। सरकार ने कहा ना मुन्ना ना, 8 से नीचे नहीं जाएंगे। तेरे को 8 वैसे हमने बहुत कम नहीं रखा है, कोई भी बिजनेस करेगा मरे से मेरा 10% प्रॉफिट तो कमाएगा, इससे अगर कम प्रॉफिट कमाएगा तो फिर बचेगा ही क्या, फिर तो सारा ऐसे ही निकल जाएगा। आपने कहा 8% प्रॉफिट है, 2 करोड़ रुपए सेल है। सरकार ने कहा ओके। कितनी बनी जी? 1 करोड़, 2 करोड़ का 8% हो गया 16 लाख रुपए। आपने कहा मेरी इनकम 16 लाख रुपए है। सरकार ने कहा ओके।
उस 16 लाख पे भी आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। यानी 16 लाख रुपए इनकम आई, उसके बाद अगर आपके कोई 80C में अगर कोई आपने कोई LIC ली है या कोई बच्चों की होम ट्यूशन फीस दी है, मेडिक्लेम लिया है, या जितनी भी 80C से 80U तक की जो भी डिडक्शंस आपने करी हैं वो आपको सब मिलेंगी, सब अलाउ होगी। बेटा मोस्टली बहुत लोग कवर है इसमें, मैक्सिमम जो छोटे बिजनेस वाले हैं वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। अब 6% का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप बिजनेस कैश में करते हो तो आप 8% में फॉल करते हो। अगर आप आपका बिजनेस कैश में नहीं है, अदर देन कैश है, आप बैंकिंग के थ्रू पैसे लेते हो, भीम UPI, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, ECS तो नहीं सॉरी, चेक से पैसे लिए आपने, मतलब सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करी आपने, NEFT लिया, RTGS लिया, IMPS लिया, आपने, आपका पैसा बैंक में आ गया, कैश नहीं रहा, बैंक में आ गया, तो सरकार ने कहा और छूट और खुश रहो, हम 6% मान लेंगे और 2% का प्रॉफिट बेनिफिट दे दिया। अब आप कहते हो सर 1 करोड़ रुपए की सेल है, 50 लाख रुपए कैश में आ गए, 50 लाख रुपए चेक से आ गए, कोई बात नहीं, 50 लाख जो कैश में आए उस पर 8% दे दो, और 50 लाख जो चेक से आए उस पर 6% बता दो। तो 50 लाख का 8% कितना हो गया, 1% 50,000 इंटू 8, 4 लाख रुपए तो कैश में हो गए और 3 लाख रुपए चेक वाले में हो गए, तो 4 और 3 सिर्फ 7 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए पे सिर्फ 7 लाख रुपए। मजे ही आ गए बेटा, मजे ही आ गए। कैलकुलेट, अब ये देखते हैं बेटा, अभी कैलकुलेट भी करके देखेंगे इसमें, इस सेक्शन के क्या क्या बेनिफिट है, बहुत बड़े बड़े बेनिफिट। एक सिंपल से रिटर्न भरनी है आपको, बहुत सिंपल रिटर्न है, रिटर्न का नाम ITR 4 सुगम। आपको सिर्फ ये रिटर्न हो रही है, और इसमें भी बहुत मिनिमम डिटेल है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैन नंबर, घर का एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, और आपकी सेल की डिटेल, और आपने उस पर प्रॉफिट कितना दिखाया बस, और आपकी जो डिडक्शन है वो बस। ये चीजें भरो, रिटर्न फाइल कर दो, टैक्स बनता है तो टैक्स पे करो, नहीं बनता तो मत करो। अब अगर एक तरह से मैं देखूं तो कोई बिजनेस कर रहा है, अगर उसके साल की पूरी सेल अगर 30 लाख का, मैं 8% देखता हूं कि कहां तक 8% पे 5 लाख से अगर नीचे इनकम आ जाएगी तो टैक्स तो वैसे भी फ्री है, फिर तो कोई टैक्स है ही नहीं, तो मैं क्यों ना 5 लाख का 8% कितना देख लूं बेटा, 62,50,000। अगर आप 62,50,000 तक की सेल करते हो और प्रॉफिट अपना 8% दिखाते हो बेटा, कोई टैक्स नहीं है। कितना अच्छा सेक्शन है, कितने मजे ही आ गए लोगों के। 62 लाख रुपए, अगर आप 62 लाख रुपए सैलरी में कमा के देखो कितना टैक्स निकलेगा, बहुत टैक्स निकल जाएगा। पर बिजनेस वालों को सरकार ने दिया आशीर्वाद कि आप 62,50,000 रुपए तक अपनी 8% इनकम दिखाओ, कोई टैक्स नहीं है जी, ठीक है। इसके सिंपल रिटर्न है, बिल्कुल सिंपल रिटर्न है, कोई भी भर सकता है, आप भी भर सकते हो, आप 11th क्लास के बच्चे, आप नॉर्मल, आपका एक फॉर्म है, फॉर्म भरने कोई भी भर सकता है बेटा। अकाउंट्स नहीं बनाने, पता है क्या है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पिछले 3 साल के जो अकाउंट्स बुक्स ऑफ, जो आपके इनकम है 10 लाख से ज्यादा है पिछले 3 साल की, या जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो पिछले 3 साल का 1,20,000 से ज्यादा है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई, तो बेटा आपको ना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सर इतनी से में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करने हैं? हाँ, बिजनेस के केस में रेडी करने हैं। अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो नहीं करने, 2 करोड़ तक नहीं करने, 10 लाख तो छोड़ो, 2 करोड़ तक नहीं करने। मजे ही आ गए बेटा, एक बार फिर से मजा आ गया तो बहुत अच्छा सेक्शन है, वाह। एक और क्या है, ऑडिट भी नहीं है। नॉर्मली बिजनेस में अगर आपकी इनकम, अगर आपकी सेल ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, अगर आप ये सेक्शन नहीं ले रहे हो तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको CA से ऑडिट करवाना पड़ता है। CA से आपको फीस देनी पड़ती है, आपको CA से ऑडिट करवाना पड़ता है। पर अगर आप इस सेक्शन को ले रहे हो, आपकी मर्जी है लो या ना लो, अगर आप ये सेक्शन ले रहे हो आपको वो भी नहीं करवाना। एक और मजा आ गया, एक बार फिर से मजा आ गया, एक बार फिर से जिंदगी जी ली। तो बहुत बड़े बड़े बेनिफिट हैं, बहुत सिंपल ITR भरनी है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने और कोई ऑडिट नहीं करवाना, मजे ही मजे। ये सेक्शन मिलता किस किस को है? सबको नहीं मिलता, सेक्शन का पर्पस ही नहीं है, सबको नहीं मिलता है। ये मिलता है इंडिविजुअल को। जैसे सपोज मैं हूं, मैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपना अकेला मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपनी कपड़े की दुकान लगाता हूं चांदनी चौक में, मेरी 1 साल की सेल है 1.5 करोड़ रुपए, मुझे सेक्शन मिल जाएगा? मिल जाएगा। समझ आया?
HUF को, बेटा HUF वाले बिजनेस करते हैं। HUF कौन होते हैं? एक पूरी फैमिली, जब एक पूरी HUF मिलके जब बिजनेस, एक पूरी फैमिली के जो लोग होते हैं, मदर फादर बच्चे बच्चे, जब सब मिलके एक ही काम करते हैं तो बेटा HUF लोग काम करते हैं। उसमें मेन जो होता है, जो फैमिली का प्रमुख होता है, कर्ता बोलते हैं उसको, तो वो बिजनेस HUF का है। और पार्टनरशिप फर्म में LLP नहीं आएंगी, LLP भी होता है। अब LLP का आप छोड़ दो, पार्टनरशिप फर्म में भी अगर आप काम करें तो भी आपको सेक्शन मिल जाएगा। एक और बेनिफिट लिखना रह गया यहाँ पे, एडवांस टैक्स का। नॉर्मली ना एडवांस टैक्स की 4 किस्तें जाती हैं, एक साल में 4 किस्तें जाती है एडवांस टैक्स। अगर आपकी इनकम है, आपने जितना टैक्स पिछले साल भरा है, उस टैक्स को देख के आपको इस साल अपनी इनकम, अपना टैक्स एक दिमाग में एस्टिमेट करके चार किस्तों में टैक्स जमा कराना पड़ता है। पर अगर आप ये सेक्शन ले रहे हो ना, तो एक ही किस्त देनी है, वो भी सबसे लास्ट वाली, वो होती है 15 मार्च को। जब साल खत्म होता है उससे 15 दिन पहले 15 मार्च को आपको जमा कराना है, अदरवाइज पूरे साल आपको टैक्स नहीं जमा करवाना। और अगर इस सेक्शन को नहीं लोगे, आपका टैक्स बनता है तो 4 किस्तों में टैक्स जमा कराओ। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब सेक्शन किस किस को नहीं मिलेगा? एक तो जो 44A में फॉल करते हैं। सर 44A क्या है? इनके ये कुछ ऐसे बिजनेस है जिनके लिए स्पेसिफिक ये सेक्शन बनाया हुआ है। अलग अलग बिजनेस है, एजेंसी बिजनेस का जो काम करते हैं लोग, उनको भी नहीं मिलेगा। फिर बेटा यहाँ पे कुछ लोग हमारे कवर हो जाते हैं, जो छोटे लोग काम करते हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया। एक तो जो कमीशन इनकम कमाता है, कौन कमाता है? बहुत डाउन टू अर्थ एग्जाम्पल है जी, प्रॉपर्टी डीलर आ जाते हैं इसमें, या और जो LIC एजेंट्स होते हैं जो कमीशन इनकम कमाते हैं, और जो ब्रोकरेज की इनकम कमाते हैं, सेम है, या जो फिर ब्रोकरेज की इनकम कमाते हैं। ये दो जो लोग ये दो बिजनेस करते हैं, उनको ये सेक्शन नहीं मिलता। मर्जी है सरकार की, नहीं मिलता, उनको नहीं देंगे सेक्शन। तो क्या पढ़ा इस सेक्शन में हमने? मैं अभी इसका एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा कि आपको टैक्स कैसे लगेगा। किस किस को मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को मिलेगा, फर्म को मिलेगा, LLP को नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या क्या है? सिंपल ITR है, अकाउंट्स नहीं बनाने, अदरवाइज 10 लाख पे अकाउंट्स बन जाते हैं। ऑडिट नहीं कराना, 2 करोड़ तक, 1 करोड़ पे ऑडिट हो जाता है। एडवांस टैक्स नहीं भरना, सिर्फ एक किस्त देनी है 15 मार्च वाली। किस किस को नहीं मिलेगा? 44AE वालों को नहीं मिलेगा, एजेंसी बिजनेस जो करते हैं उसको नहीं मिलेगा, कमीशन ब्रोकर्स वालों को नहीं मिलेगा। किस हिसाब से टैक्स भरेंगे जी? अगर आपका कैश बिजनेस है तो 8%, अदर देन कैश है तो 6%। मैं करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल में, इसको मैं कैलकुलेट करा के दिखाता हूँ एक बारी। इधर करते हैं, सारा मिटा दूं अगर आपको समझ आ गया हो तो। मैं सारा मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल करते हैं बस। मैंने सेल करी है इस साल सपोज 1,30,00,000 की। इसमें से कैश सेल है 70 लाख, और चेक से मुझे पैसे आए हैं, चेक से आए हैं, फोन पे से आए हैं, पेटीएम से आए हैं, मेरे बैंक में पैसे आए हैं, NEFT से आए हैं, MPS से। तो मैं चेक लिख रहा हूं, चेक से पैसे आए हैं 60 लाख। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे कुछ डिडक्शंस हैं। मैंने LIC दी हुई है, मैंने हाउस लोन लिया हुआ है, उसकी मैं EMI देता हूं 1.5 लाख रुपए की। बेटा 80C की लिमिट 1.5 लाख रुपए होती है, तो मैंने वो मैक्सिमम लिमिट उठा ली। तो जी आपको इस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। 1,30,00,000 सेल है, कैश में 70 लाख और चेक से 60 लाख। देखते हैं जी कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स बनता है इस पे। कैश वाले पे कितना मानना है? 8% ऑन कैश पोर्शन। 70 लाख का 8% कितना बना? 5,60,000 होगा आई थिंक, पर कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं, गलत करने से अच्छा है। ठीक है जी, 5,60,000। और चेक से 60 लाख का 6% कितना बना? 60,000, 3,60,000 बनना चाहिए। तो 60 लाख इंटू 6%, 3,60,000 ऑन चेक पोर्शन। ये आपकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं।
ये बना जी 3,60,000। कुछ लोगों को कॉमा लगाना नहीं आता, मैं बता देता हूँ। पहले 3 को छोड़ते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर 2 को छोड़ते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर 2 2 पे छोड़ के लगाते रहते हैं। जैसे मैंने 1,30,00,000 पे पहले 3 छोड़े, कॉमा लगाया, फिर 2 छोड़े, फिर कॉमा लगाया, फिर 2 छोड़े, फिर कॉमा लगाया। ठीक है, तो टोटल हो गए 5,60,000 प्लस 3,60,000, 9,20,000 हो गए जी। अब डिडक्शन ये भी मिलेगी, इतना कम करने के बाद ये भी मिले भाई। 1,30,00,000 की सेल हो गई और टैक्स और इनकम कितनी बनी है 9,20,000, बस 10% से भी कम। और उसके बाद डिडक्शन भी मिलेगी 1,50,000, ये लेस कर देंगे। कितना आया 7,70,000। ये बनी थी आपकी नेट इनकम। इस पे टैक्स भी कैलकुलेट कर देते हैं साथ साथ। टैक्स कितना बनेगा इधर कर देता हूं मैं। नेट इनकम है जी 7,70,000। स्लैब रेट लिख दूं, याद है आपको, लिख देते हैं। 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है, नील। 2.5 लाख से 5 लाख 5% टैक्स है। मैं मान के चल रहा हूं इस बंदे की उम्र 60 साल से कम है। मुझे ले लो, मेरा एग्जाम्पल है, मैं ही हूं यहाँ पे, तो मेरी उम्र 60 साल से कम है। 60 साल से ज्यादा होगी तो फिर वो 3 लाख वाली स्लैब आ जाएगी, और 80 से ज्यादा होगी तो 5 लाख वाली स्लैब आ जाएगी। 5 लाख फिर, और फिर 5 लाख। अभी इसकी इनकम 7,70,000 है, तो 5 लाख से 10 लाख तक 20%। बस 10 से ज्यादा तो है नहीं, 10 से ऊपर फिर 30% आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 2.5 लाख के लिए 5% आएगा, वो हो गया 2.5 लाख का 5%, 12,500 होता है, 12,500। फर्स्ट स्लैब 12,500। अगली स्लैब है फिर 5, एक सेकंड, अगली स्लैब है 20% वाली। फिर 5 लाख से कितना ज्यादा है, 5 लाख से 10 लाख में 20% है, तो कितना ज्यादा है, तो 7,70,000 लिखेंगे, और माइनस लास्ट स्लैब थी 5 लाख की, या 5 लाख से कितना ज्यादा, 10 लाख से कम नहीं, 5 लाख से कितना है 7,70,000 माइनस 5 लाख, तो 2,70,000 पे 20% टैक्स आ जाएगा। सेकेंड स्लैब, कैटेगरी बोल लो स्लैब बोल लो एक ही बात है, इसका 20%, 54,000 रुपए। कितना हो गया टैक्स जी, 12,500, 66,500। एक 4% का सेस भी लगता है, आपने देखा होगा अगर पिछले क्लास देखी होगी तो। 2,660, ये टोटल हो गया 69,160। तो जी 1,30,00,000 रुपए सेल करी आपने पूरे साल में, और टैक्स सिर्फ कितना बना 69,000। जो आदमी 1,30,00,000 की सेल कर रहा है उसको 69,000 टैक्स देने में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो, और आनी भी नहीं चाहिए यार। जब गवर्नमेंट ने आपको इतना अच्छा बेनिफिट, इतना अच्छा सेक्शन दे दिया, तो फिर आप क्यों टैक्स पे करने में हिचकिचा रहे हो, तो आपको करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश करी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, आपको समझ आया होगा। और अगर समझ आया होगा, अगर बच्चा देख रहा है तो प्लीज अपने पापा की हेल्प करें, उनका टैक्स सेव करें। बेटा अगर कोई इसमें कोई डाउट है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनली फोन कर सकते हैं, 9811887863। और अगर कोई बड़ा आदमी देख रहा है, उसको अगर कोई टैक्स एडवाइस है तो भी आप मुझसे फोन करके बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीज थी, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। बेटा वीडियो लोग, अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आई हो तो प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि इस चीज से सबका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।